नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन की गई पूजा अर्चना आपके जीवन काल में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा सोमवार के दिन की जाए तो हमारे जीवन काल में चल रही हर समस्या, परेशानी, दिक्कत, तनाव हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से हमारे जीवन में धन का आगमन तेज गति से होने लगता है। संतान प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति, समाज में मान सम्मान के साथ साथ सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। मित्रों, अगर आप सोमवार के दिन पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ा देते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की समस्या अपने आप खत्म हो जाती है और सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि भगवान भोलेनाथ जी को ऐसी कौन सी चीजें आपको चढ़ानी है जिससे भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो सकते हैं और आपकी सारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। इसीलिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। मित्रों, अगर आप अपने जीवन में हार चुके हैं, आप तनाव परेशानी से जूझ रहे हैं, आपके शत्रु आपका विनाश करना चाहते हैं और आपके घर का माहौल अच्छा नहीं रहता, तो सोमवार के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको हर तरह के परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपके जीवन में पहले धन का आगमन ठीक तरीके से हो रहा था लेकिन अब धन का आगमन बंद हो चुका है, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, व्यापार में आपको लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो मित्रों सोमवार के दिन थोड़े से उपाय अगर आप कर लेते हैं और भगवान भोलेनाथ जी के महामंत्र का जाप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन संबंधित जितने भी परेशानियां हैं वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बस आपको यह ध्यान रखना है कि किस दिन भगवान भोलेनाथ जी को क्या चढ़ाना है और चढ़ाने के बाद आपको कौन से महामंत्र का जाप करना है और जो चीजें आप चढ़ाएंगे उसके पीछे का रहस्य क्या है और कौन सी चीज को चढ़ाकर आप किस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। यह सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहली चीज जो आपको भगवान शिव जी को चढ़ाना है वह है जल। मित्रों, अगर आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित कर सकते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपके पास प्रतिदिन के लिए समय नहीं है और ऐसे में आप प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर जाकर भगवान शिव जी को जल अर्पित कर रहे हैं तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ जी का आपको खास आशीर्वाद प्राप्त होगा। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दे, जब भगवान भोलेनाथ जी ने सृष्टि के कल्याण के लिए विष ग्रहण किया था तब उनका कंठ नीला पड़ गया था और उनके शरीर का ताप बढ़ने लगा था, जिसके बाद देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित किया था, जिसके बाद उन्हें शीतलता महसूस हुई थी। तब से यह प्रथा चली आ रही है कि जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी को श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित करता है उसके घर की नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती है, उस व्यक्ति के ऊपर से तनाव परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती है। इसीलिए आप प्रत्येक सोमवार के दिन शिव जी को एक लोटा जल अर्पित जरूर कीजिए। दूसरी चीज जो भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाना चाहिए वह है बेलपत्र। मित्रों, शायद आप यह बात नहीं जानते होंगे कि जब भगवान भोलेनाथ जी ने सृष्टि के कल्याण के लिए विष को ग्रहण किया था तब भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र, धतूरा और भांग दिया गया था, जिसको धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ज्यादा शीतलता महसूस हुई थी, जिसके बाद बेलपत्र को बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है।
कहा जाता है कि बेल वृक्ष पर भगवान भोलेनाथ वास करते हैं। साथ ही बेल वृक्ष पर माता पार्वती जी का भी वास माना जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर बेल वृक्ष के सामने सही नियम अनुसार पूजा साधना कर लेता है तो उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और कोई व्यक्ति अगर भगवान भोलेनाथ जी को नियमित रूप से प्रत्येक सोमवार के दिन बेलपत्र चढ़ाता है तो निश्चित रूप से तमाम प्रकार के समस्या अपने आप दूर हो जाती है। लेकिन इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र बिल्कुल भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। जब भी आप भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो वह 3 पत्र वाले बेलपत्र होने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। तीसरी चीज है धतूरे का फूल। मित्रों, वैसे तो धतूरे का फूल बड़ी आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। अक्सर आपने भी अपने घर के आसपास इस फूल को देखा ही होगा, लेकिन आप इस फूल को देखकर अनदेखा कर दिए होंगे। बता दे, धतूरे का फूल तांत्रिक दृष्टि से और आयुर्वेदिक दृष्टि से उत्तम पौधा माना जाता है। कहा जाता है कि धतूरे का जो फूल होता है वह कई प्रकार के बीमारियों को जड़ से खत्म करने में बहुत ज्यादा सहायता करता है। धतूरे का फूल अगर लगातार 11 सोमवार तक भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ा दिया जाए और अपनी मनोकामना मांगी जाए तो मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। चौथी चीज है आंकड़े का फूल। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, आंकड़े के फूल को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। अगर आप कठोर परिश्रम करते हैं, आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ गया है जिसकी वजह से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे में अगर आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो आपको लगातार 11 सोमवार तक भगवान भोलेनाथ जी को आंकड़े का फूल अर्पित करना होगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को आंकड़े का फूल चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपको भगवान भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा प्राप्त होगी जिससे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इसके अलावा अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को भांग चढ़ाने जा रहे हैं तो आपको पुजारी की परमिशन जरूर ले लेनी चाहिए। बिना पुजारी के राय के आपको भोलेनाथ जी को भांग नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग भगवान भोलेनाथ जी को भांग चढ़ाते हैं जो कि बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन पुजारी के अनुमति के बिना आप कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को भांग मत चढ़ाइए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार बिजनेस तेज गति से ग्रो करे, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। इसके लिए एक साधारण सा प्रयोग बताया गया है। अगर आप सावन में भगवान भोलेनाथ जी को दूध चढ़ाते हैं तो यकीन मानिए आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। मित्रों, हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें दुर्भाग्य के कारण नौकरी नहीं मिल पाती, हमारा बिजनेस सही ढंग से नहीं चल पाता। तो अगर आप सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ जी को प्रत्येक सोमवार को दूध चढ़ाते हैं तो मान के चलिए आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी नहीं होगी, चाहे वह संतान प्राप्ति की मनोकामना हो, नौकरी प्राप्ति की हो या फिर आपके बिजनेस के लिए हो। सावन का सोमवार बहुत ही शुभ माना गया है। तो जब भी सावन के सोमवार आए तो भगवान भोलेनाथ जी को दूध जरूर चढ़ाएं। मित्रों, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति हो, यानी आपको ऐसे सुख की प्राप्ति हो जो आपके भाग्य में लिखे हुए हैं लेकिन किसी वजह से वह आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको भगवान भोलेनाथ जी को चंदन जरूर चढ़ाना चाहिए। शायद आप यह बात बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे कि भगवान भोलेनाथ जी चंदन का तेल लगाते थे। अगर भगवान भोलेनाथ जी को चंदन चढ़ाया जाए, चंदन का दान किया जाए, तो यकीन मानिए मित्रों, आपको भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में इतना सुख शांति आएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मित्रों, अगर आप घर में बैठकर सुबह के समय या फिर संध्या के समय भगवान भोलेनाथ जी के मूर्ति या फोटो के सामने बैठकर उनके मंत्र ओम नमः शिवाय का रोज 108 बार जाप करते हैं तो इससे भी आपके जीवन के तमाम प्रकार की समस्या अपने आप खत्म हो जाती है।
और आपको हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। इसीलिए आप वीडियो में बताए गए उपायों को जरूर कीजिए। इससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आपके पूरे परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।